यदि आप भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में ग्राम डाक सेवक जीडीएस के तौर पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस ग्राम डाक सेवक को कितनी सैलरी मिलती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, किन भत्तों का लाभ मिलता है और क्या होती है ग्राम डाक सेवक की जॉब, इन भत्तों का लाभ मिलता है और क्या कार्य करना होता है, हम आपको बता दें इंडियन पोस्ट ऑफिस में ग्राम डाक सेवक जीडीएस को प्रति माह 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है, जिसके तहत उन्हें अलग अलग प्रकार के लाभ भत्तों का लाभ भी मिलता है। ग्राम डाक सेवक को प्रति माह 10,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है और साथ में टीआरसीए टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के तहत कुल 45 रुपए का भत्ता दिया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर इन हैंड सैलरी 15,000 रुपए तक मिल जाती है। और साथ में जो मिलने वाले भत्ते हैं वो इस प्रकार रहेंगे: डीए डियरनेस अलाउंस, एप्लीकेबल टीआरसीए अलाउंस, बोट अलाउंस, केस कन्वीनियंस अलाउंस, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस आदि दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ग्राम डाक सेवक के तौर पर क्या कार्य करने होते हैं। ग्राम डाक सेवक के तौर पर आपको टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस आदि उत्पादों को बेचना होगा। आईपीपीबी द्वारा किए जाने वाले ट्रांजैक्शन, पेमेंट्स, डिपॉजिट्स, मेल सहित आदि को घर घर पहुंचाना, पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को करना होता है। डाक सेवक के तौर पर आपको रेल मेल सर्विस में सॉर्टिंग ऑफिस के तौर पर कार्य करना होता है। मेल सर्विस में डाक सेवकों को हैंडल रिसिप्ट, डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग का काम करना होता है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं। जीडीएस के तौर पर इंडियन पोस्ट ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आपको निश्चित घंटे काम करने का मौका मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं देना होगा। आपके कार्य करने का निश्चित समय रहेगा। ग्राम डाक सेवक के तौर पर आपको एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलता है। जीडीएस कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड सहित अन्य लाभों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी बिना एग्जाम दिए अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। क्या आपकी भी क्वालिफिकेशन 10th पास है और आप बेसिक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं जिसमें ना कोई फिजिकल देना पड़े, ना ही कोई एग्जाम देना पड़े और ना ही कोई इंटरव्यू देना पड़े, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 पदों पर शानदार वैकेंसीज निकाल दी गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 से शुरू कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 3 मार्च 2025। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है मात्र 100 रुपीज। SC/ST कैटेगरी, हैंडीकैप और महिलाओं से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो कैंडिडेट हैंडीकैप हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। और जो कैंडिडेट हैंडीकैप हैं और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो कैंडिडेट हैंडीकैप हैं और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है मात्र 10th क्लास पास। अगर आपने 10वीं पास की है किसी भी सब्जेक्ट से और आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप इंडिया किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएम की पोस्ट के लिए सैलरी का पे स्केल रहेगा 12,000 रुपए से लेकर 29,280 रुपए और एबीपीएम डाक सेवक की पोस्ट के लिए सैलरी का पे स्केल रहेगा 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए। इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस टीए, डीए, HRA अलग से दे होंगे। बात करते हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, डोमिसाइल, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर। यदि आपके पास कोई अनुभव सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर एक OTP आएगा जिसके थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा। और इसी प्रकार आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके ऊपर OTP आएगा जिसके थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा। और आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बोर्ड की जिसके थ्रू आपने 10th क्लास पास की है और आपने किस सन में 10th क्लास पास की है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास स्कैन फोटो होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में, इसका साइज 50 KB से ज्यादा ना हो। और आपके पास स्कैन किए हुए सिग्नेचर होने चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में जिसका साइज 20 KB से ज्यादा ना हो। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ना इसमें आपका कोई एग्जाम होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा और ना ही कोई फिजिकल होगा। 10th क्लास के मार्क्स के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है और अपने रिजल्ट का वेट करना है। जिस बच्चे के 10th क्लास में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उसके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आपको वहां पर पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है,
आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट ऑप्शन पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।